तो भाई लोग 6 आवर्स लंबी नीरज चोपड़ा डायरेक्टर इमरान हाशमी की तस्करी मैंने देख ली नेटफ्लिक्स पे, और इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने खुद ही अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार दी। स्ट्रेंजर थिंग वन लास्ट एडवेंचर की डॉक्यूमेंट्री के अंदर अपने आप को ही थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया, लेकिन रेडिट के यूजर्स ने उस डॉक्यूमेंट्री से कुछ ऐसी चीज ढूंढ के निकाली जिससे आपके स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले को लेकर जो भी क्वेश्चंस थे वो सबका आंसर इस डॉक्यूमेंट्री में मिल गया। पहले आते हैं वेब सीरीज तस्करी। नेटफ्लिक्स ने फोन लगाया नीरज पांडे को, बोला कि देखो पांडे जी, हमको भी वो जियो हटेला स्टार जैसा स्पेशल ऑप्स कुछ बना के चाहिए। पांडे जी बोले 150 रुपया लगेगा। तो नेटफ्लिक्स बोला वो पांडे, स्ट्रेंजर थिंग $400 मिलियन में बनाया, 150 नहीं 200 रुपया रख। सबसे बड़ा पॉजिटिव तस्करी का इसका बजट और उसके हिसाब से लोकेशंस। अगर आपको स्पेशल ऑफ पसंद आई तो ये ऐसा लगता है कि उसी के यूनिवर्स का एक पार्ट है। ऑलमोस्ट सेम ट्रांजिशन, सेम एडिटिंग, हर एपिसोड के अंदर एक एक्शन सीन, जिस तरह से वो टेक्स्ट का एनिमेशन आता है फास्ट एंड फ्यूरियस की वाइब देता है, और हर किसी के कपड़े एरियल से धुले हुए एकदम व्हाइट चकाचक। इन शॉर्ट आपको ये वेब सीरीज थोड़ा हॉलीवुड टाइप की वाइब देती है। मुंबई एयरपोर्ट पे स्मगलिंग बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए सस्पेंड किए हुए 3 ऑफिसर्स को वापस बुलाते हैं, जिसमें से एक इमरान हाशमी। और ये तीनों ईमानदार की मूर्ति है भाई। अब क्यों है वो नहीं पूछने का। और इन तीनों को मिलकर जो सबसे बड़ा माफिया है स्मगलर का, शरद केलकर, भाई वो दिन के 30, 40, 50, 100, 500 गोल्ड की बिस्किट स्मगल करवा रहा है, कभी कोई चिप स्मगल करवा रहा है, कभी कोई कोकेन स्मगल करवा रहा है। इमरान हाशमी दिमाग लगाता है, एकदम टोटा एयर हॉस्टेस को इनके अंदर भेजता है मोल, एकदम धुरंधर के रणवीर सिंह जैसा। और मर्दों का वीकनेस तो आपको पता ही है, थोड़ा सा लड़की झुक के आ गई, खत्म। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है सीरीज का, जिस तरह से तस्करी का स्टाइल दिखाया है। लैपटॉप के अंदर पतली परत जैसा गोल्ड का स्मगलिंग, फिर कोकेन के छोटे छोटे पैचेस खाकर पेट में स्टोर करके स्मगल कर रहे हैं, गोल्ड के बिस्किट से लेके आईफोन तक सब कुछ स्मगल होता है। ये सारे तरीके स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में आपको फुल एंगेज रखते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है 3rd-4th एपिसोड के बाद से, जब इसका हर एक एपिसोड 50 मिनट लंबा आपको फील होने लगता है। कैसे? सीन्स इतने धीरे चलते हैं कि आप स्टोरी के आगे निकल चुके होते हो और आगे जाके वेट करते हो कि हाँ अभी पीछे से स्टोरी आएगा, वो मेरे तक, फिर बाद में हम साथ में आगे जाएंगे। भाई बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी, एकदम बेस लेवल पे ये लोग ने पूरी स्टोरी चलाई है। कुछ ऐसा ट्विस्ट टर्न और वो शॉक सरप्राइज होना चाहिए था यार, लेकिन इसके बावजूद मेरे को बोर नहीं हुआ, क्योंकि हर 5 मिनट के अंदर सीन कभी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, सीन कभी स्मगलर के इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी कुछ आपको एक्सपोज होते हुए दिखा दिया हल्का फुल्का, लेकिन माय लॉर्ड सब कुछ बेस लेवल पे चलता है। सीरीज की एंडिंग भी मुझे इतनी इंपैक्टफुल लगी नहीं, उसके बारे में डिटेल जाऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये सीरीज देखो, क्योंकि इसमें इमरान हाशमी, शरद केलकर सारे अच्छे एक्टर्स है, अच्छी एक्टिंग करते हैं। कुछ सुपरस्टार नहीं है ना, तो आपको एक्टिंग तो अच्छी मिलेगी, लेकिन अब ध्यान से सुनो, फैमिली फ्रेंडली बनाने के चक्कर में इस सीरीज ने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। 10 से 20 साल पहले नाइट जियो के ऊपर स्मगलर्स, ट्रैफिकिंग, ऐसी सारी वेब सीरीज मैं देखा था, उसमें लिटरली वजाइना के अंदर, एस होल के अंदर भाई वो ब्रेस्ट इंप्लांट, ब्रेस्ट नीचे से कटा और उसके अंदर क्या क्या तरीके अपनाते हैं ये लोग स्मगलिंग के लिए। लेकिन ये कंप्लीटली पारिवारिक था, किसी भी होल में नहीं घुसे। कहीं थोड़ी बहुत गालियां मिलेगी, एडल्ट न्यूडिटी कुछ भी नहीं है, फैमिली के साथ देखोगे 7 आउट ऑफ 10 मेरे हिसाब से। अब आते हैं डेकेड का सबसे बड़ा सवाल, स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में जो घान हुआ था। देखो अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं खुद बता दूं कि मेरे को फिनाले बहुत अच्छा लगा था स्ट्रेंजर थिंग्स का, इमोशनली भी कनेक्ट हुआ था, और डेमोगॉर्गन्स नहीं आए ऊपर एबिस के अंदर। क्यों भाई? इतना विशाल सबसे बड़ा विलन स्ट्रेंजर थिंग्स का, और 15 मिनट के अंदर बच्चे लोग चोरी, भाला, चाकू लेके आ गए, बुंड मार के चले गए। फिर वो विल और वेकना दोनों एक दूसरे से ब्रेन से कनेक्टेड है, तो क्या वेकना को पता नहीं चला कि आंडू मांडू चंटू बंटू आ रहे ऊपर मारने के लिए? इतनी इलॉजिकल मूवमेंट भाई छोटा बच्चा भी हजम ना कर पाए, लेकिन फाइनली इसकी डॉक्यूमेंट्री आई और बड़ा खुलासा हुआ। 2 आवर्स की ये डॉक्यूमेंट्री स्ट्रिक्टली स्ट्रेंजर थिंग फैंस के लिए, जिसमें सीजन 5 का BTS दिखाया। तो इस डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में ही आपको बता दिया जाता है कि भाई राइटर्स के पास इसका फिनाले, इसका खत्म कैसे करना है वो था ही नहीं, और इन्होंने शूट चालू कर दिया। और फिर ड्यूरिंग द शूट ये लोग राइटिंग करते रहे फिनाले की कि कैसे खत्म करेंगे, और उसमें लैपटॉप पे राइटिंग करते वक्त डफर ब्रदर्स के लैपटॉप के ऊपर चैट जीपीटी के 3 टैब्स ओपन दिखते हैं। रिसर्च पर्पस के लिए हो सकता है, बट बिकॉज इसके फिनाले में जो मैंने आपको पहले बताया सारे इलॉजिकल मूवमेंट्स थे जो कोई हजम नहीं कर पा रहा था, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि चैट जीपीटी से शायद इन्होंने स्क्रिप्टिंग की होगी, इसलिए इतना इलॉजिकल हो गया। डफर ब्रदर्स भाई, उनका नाम ऐसा डफर रखा, सच में डफर नहीं है। 10 साल से स्ट्रेंजर थिंग्स चला रहे, जब चैट जीपीटी का जन्म भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा स्ट्रेंजर थिंग्स का हाई एक्सपेक्टेशन, इतनी बड़ी फैन बेस, उस पीयर प्रेशर में ये लोग कुछ भी दिखाते फिनाले के अंदर, वो सेटिस्फाई करता ही नहीं भाई। इतना बड़ा स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन बेस, ये लोग फिनाले के लिए रेडी ही नहीं थे, ये एक्चुअली कभी खत्म करना ही नहीं चाहते थे शायद। तो इस डॉक्यूमेंट्री से मुझे तो मेरे सवालों के जवाब मिल गए। बस अब मैं एक्साइटेड हूं कि जो अलग अलग ब्रांचेस निकालने वाले हैं ये स्ट्रेंजर थिंग्स के, अभी एक एनीमे आने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स का, फाइनल कंक्लूजन, ये जो भी नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री लाई है उसमें चैट जीपीटी का अगर इस्तेमाल किसी ने रिसर्च पर्पस के लिए किया भी है, बिग डील, इसकी नेटफ्लिक्स खुद बोलता है। इथरनॉट करके एक डिजास्टर सीरीज है, उसके डिजास्टर सीन्स, एपोकैलिप्स सीन्स उन्होंने
एआई से बना है। वो खुद उसके सीईओ ने बोला है कि अभी हम तो फुल इन एआई यूज करने वाले हैं। जननायकन 300 करोड़ की मूवी, उसके ट्रेलर के अंदर आपको जेमिनाई का लोगो दिख जाएगा। इन शॉर्ट स्ट्रेंजर थिंग वन लास्ट एडवेंचर, मेरे को बहुत कुछ नया देखने मिला। वो जितने भी एक्शन सीन है, कैसे शूट किए, ब्लू स्क्रीन कहां लगा हुआ रहता है, इतना अच्छा वीएफएक्स था सीजन 5 के अंदर। मैं जज नहीं कर पा रहा था कि क्या वीएफएक्स है और क्या रियल है। अगर आपको भी यूट्यूब पे आके बिहाइंड द सीन्स देखने में अच्छा लगता है तो ये जाके देखो। अब इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ हमारे सामने लाके रख दिया, इसीलिए मेरे लिए 8 आउट ऑफ 10। इस फ्राइडे 4-5 मूवीज थिएटर में एक साथ आ रही है, सबके रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमारी सोच कहीं मैच हुई तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।